नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो उदयपुर से आ रही है। यहाँ 120 लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है। फूड पॉइजनिंग की वजह से ये सारे लोग बीमार हुए हैं। जगदीश चौक इलाके की ये घटना बताई जा रही है। महाराणा भोपाल अस्पताल में इन सबको भर्ती करवाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि फूड पॉइजनिंग का कहर देखने को मिला है और करीब 100 लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उदयपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां 120 लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है। फूड पॉइजनिंग से ये सब बीमार हुए हैं और जगदीश चौक इलाके की ये घटना बताई जा रही है। एकादशी के मौके पर फलाहार लेने के बाद इन लोगों की तबीयत बिगड़ी। महाराणा भोपाल अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। वहीं आज जयपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में कोरोना की चुनौतियों में देश की सरकार की भूमिका पर चर्चा होगी। इसको लेकर राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही कार्य समिति की बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी मंथन होगा। आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है। सुबह 11 बजे इसका आयोजन किया जाएगा। प्रदेश सरकार के खिलाफ इसमें रणनीति बनाई जाएगी और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। कोरोना चुनौती में सरकार की क्या भूमिका रही, इस पर मंथन होगा। केंद्रीय योजना लोगों तक पहुंचाने पर मंथन किया जाएगा। साथ ही एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी। तो आज बीजेपी की अहम बैठक होनी है। जयपुर में बीजेपी कार्य समिति की इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनमें कोरोना की चुनौतियों में देश की सरकार की भूमिका पर चर्चा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। इस कार्य समिति की बैठक में आगामी जो भी कार्यक्रम रहेंगे बीजेपी के, उन पर चर्चा होनी है। सुबह 11 बजे ही इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेश सरकार के अभी कार्य समिति में खासतौर पर कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने में देश की सरकार की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भूमिका, इस पर चर्चा होगी। एक राजनीतिक प्रस्ताव होगा और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की विस्तार से चर्चा होगी। तो लॉकडाउन पर अपडेट है। आज से लॉकडाउन में ढील मिल सकती है। धार्मिक स्थल, सिनेमा घर अनलॉक हो जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में 100% कर्मचारियों को रूटीन समय पर बुलाना तय किया गया है। सरकारी और निजी कार्यालय पूरी क्षमता से काम करेंगे। दुकानें खोलने का समय 6 बजे तक हो सकता है और गृह विभाग ने नई गाइडलाइन तैयार कर दी है। आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत आज इन सब को मंजूरी दे सकते हैं। तो ये अनलॉक पर हम आपको अपडेट बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज से लॉकडाउन में ढील मिलेगी। धार्मिक स्थल, सिनेमा घर अनलॉक होंगे। सरकारी दफ्तरों में 100% कर्मचारियों को रूटीन समय पर बुलाना तय होगा। साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय पूरी क्षमता से अब काम कर सकते हैं। दुकानें खोलने का समय 6 बजे तक हो सकता है और गृह विभाग ये गाइडलाइन तैयार कर चुका है। सीएम अशोक गहलोत आज इन गाइडलाइन को मंजूरी दे सकते हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। 24 घंटे में 151 कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं 6 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश भर में 533 मरीज रिकवर हुए। 2691 अब पूरे प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बची है। तो आपको बता दें कि मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। 24 घंटे में 151 केस, 6 लोगों की मौत। प्रदेश भर में 533 मरीज रिकवर हुए पिछले 24 घंटे में और अब कुल एक्टिव केस 2691 बचे हैं। चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 जून को पार्टी के महासचिवों और प्रभारियों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस पार्टी आम लोगों से जुड़े महंगाई के मुद्दे पर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है। आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी। बैठक में 15 से 20 बड़े विपक्षी नेता शामिल हो सकते हैं। प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की आज बैठक होगी। इसमें पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे इस बैठक का आयोजन होना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सरकार के खिलाफ जिला और प्रदेश स्तर पर आंदोलन पर रणनीति बनाई जाएगी।
जयपुर में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बीजेपी महामंत्री और मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक ली। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पूनिया समेत कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त घमासान मचा हुआ है। कृषि मंत्री तोमर के बयान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन तेज करने की अपील की है। राकेश ने कहा, 24 से 26 तारीख तक किसान ट्रैक्टर लेकर आएंगे। नई गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीनेशन शुरू होने के पहले दिन अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। सोमवार को 85 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। Cowin.gov.in के मुताबिक सोमवार को सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ। यहां 16.70 लाख लोगों को टीका लगाया गया। ये किसी भी राज्यों में एक दिन में सबसे ज्यादा है। देश में कोविड टीकाकरण की नई नीति लागू हो गई है। अब केंद्र की ओर से 18 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों को सरकारी सेंटर पर मुफ्त टीका लगाया जा रहा है। देश में अब तक 28 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 28 करोड़ 36,898 वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस साल भी अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई। पिछले साल भी कोरोना महामारी के चलते अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई थी। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच 12वीं की लिखित परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। ये परीक्षाएं वैकल्पिक होंगी और छात्र अगर चाहें तो इनमें शामिल हो सकते हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जयपुर के जेके लोन अस्पताल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजनीतिक संकट की खबरों को रघु शर्मा ने सिरे से खारिज किया। परिवहन मंत्री खाचरियावास बड़ा ऐलान करते हुए कहा, रोडवेज का निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और 7वें कमीशन का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने बड़े फैसले किए हैं। प्रदेश में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को राज्य सरकार की ओर से 2 अतिरिक्त साड़ी या पोशाक दी जाएंगी। गहलोत सरकार ने अनलॉक 2 के तहत पाबंदियों में ढील देने वाले हैं। इसको लेकर गृह विभाग ने नई गाइडलाइंस तैयार कर ली है। कोरोना काल में जनता और सरकार के बीच भले ही सीधा संपर्क कट गया हो, लेकिन इस दौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गुड गवर्नेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राजसमंद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। विकास अधिकारी ने तलाई के उपाल की मरम्मत का आश्वासन दिया। दौसा जिला के महुआ से विधायक ओम प्रकाश हुडला ने मिसाल पेश की। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर एक परिवार की मदद की। परिवार की एक बेटी की शादी भी करवाई। जलौर की मासूम को नया जीवन मिला। फिल्म अभिनेता सोनू सूद की मदद से बच्ची का सफल ऑपरेशन हुआ। स्वस्थ होकर बच्ची अपने घर लौट आई। बीकानेर में बिल्डिंग हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग तेज हो गई है। स्थानीय पार्षद और लोगों ने मिलकर मोर्चरी के सामने धरना किया। भीलवाड़ा एसीबी ने मांडलगढ़ नगर पालिका चेयरमैन संजय डांगी को घूस लेते रंगे हाथों दबोचा। पालिका चेयरमैन ने ठेकेदार से बिल पास करवाने की एवज में रिश्वत मांगी। सीकर में एसीबी ने एनसीसी के सीनियर असिस्टेंट को घूस लेते ट्रैप किया। विक्रम सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने बताया, कपड़े सप्लाई करने वाली फर्म से 15,000 की घूस की मांग की थी। इधर बूंदी में बड़ाखेड़ा पटवारी विकास शर्मा एसीबी के हत्या चढ़ा। पटवारी विकास शर्मा को 5,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जयपुर की मालपुरा गेट पुलिस ने फर्जी पुलिस गैंग का पर्दाफाश किया। ये गैंग लोगों से अवैध वसूली करता था। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। युवक के अपहरण और मारपीट मामले में कोटा पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में एक चोर ने दुकानों का शटर तोड़कर दुकान में रखा सामान लेकर वो फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। धौलपुर के चंबल सीमा के पास स्थित सागरपाड़ा पुलिस चौकी पर पुलिस और रेत माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एक रेत माफिया को गिरफ्तार किया। टोंक में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहां एक व्यक्ति ने बकरियां चरा रहे शख्स पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। नागौर पुलिस ने 5,000 के नामी बदमाश सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार किया। आरोपी हत्या के प्रयास मामले में 3 साल से फरार था। चुरू के सरदार शहर में एक बुजुर्ग से मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने 8 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उदयपुर में सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ युवाओं के वायरल हुए वीडियो के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को नामजद करते हुए 7 को गिरफ्तार किया।
डूंगरपुर के आसपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 350 लीटर महुआ वॉश नष्ट करते हुए 75 लीटर शराब जब्त की। सीकर के रानोली थाना पुलिस ने गांजा बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से गांजा और नकदी बरामद। बीकानेर की खाजूवाला पुलिस ने अवैध रूप से डोडा पोस्ट ले जाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 19 किलो डोडा पोस्ट सहित एक बाइक जब्त। करौली के हिंडौन सदर थाना पुलिस ने एक बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हुई। जोधपुर में फोटो वायरल की धमकी देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित और युवक सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर दोस्त थे। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना क्षेत्र के आटिनेड़ा गांव में एक महिला को डायन बताकर गांव के ही युवक ने मारपीट की। घायल महिला उपचार के बाद अरनोद थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बूंदी के जिला अस्पताल में एक मां अपने नवजात बच्चे को छोड़कर फरार हो गई। कोटा के नहारिया में पुलिस की टीम ने चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया। कोटा के राजकीय विद्यालय के खेल परिसर में गंदगी की शिकायत पर एसडीएम ने गांव का दौरा किया और मौके पर मिले अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया। डूंगरपुर के एफसीआई गोदाम पर ट्रांसपोर्टर्स ने कम अनाज तोल कर देने की शिकायत पर अनाज की लोडिंग कार्य का बहिष्कार कर दिया। सूरतगढ़ में वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी और सहायक वनपाल पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगाया, जिसके बाद वन प्रेमियों ने दोनों को बर्खास्त कर गिरफ्तार करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाना क्षेत्र में एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गर्भवती महिला की मौत हो गई। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर ट्रक से बचने के चक्कर में एक लोडिंग टेम्पो पलट गई, जिससे टेम्पो पर सवार बालक की मौत हो गई। भरतपुर के डीग कस्बे में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। परिजनों का कहना है मृतक युवक तालाब में रोज नहाने जाता। धौलपुर के कासिमपुर गांव में तालाब में 3 बालक नहाने के दौरान डूब गए, जिसमें से एक की मौत हो गई। भरतपुर के विजयनगर में शादी समारोह में खाना खाने से 12 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयपुर में हत्या के शक में पुलिस ने एक महिला का शव 4 दरवाजा इलाके के कब्रिस्तान से बाहर निकाला। दरअसल मृतक 20 वर्षीय जामिया के पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। झुंझुनू के एक दुकान पर टायरों में हवा डालने का कंप्रेसर फटने से कार सही कराने आए एक व्यक्ति की मौत हो गई। नागौर के ढाणी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां एक जहरीला सांप घुस गया, जिसके बाद स्नेक एक्सपर्ट ने सांप को बोतल में बंद करके जंगल में छोड़ा। जोधपुर के लूणी विधानसभा के राजस्व गांव राजवा में वन विभाग की जमीन को जेडीए मदरसे को देने जा रही है, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। करौली में शिक्षा मंत्री की पंचायत सहायकों को दूसरी पार्टी वाले बयान के विरोध में राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायता संघ ने प्रदर्शन किया। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने कानून व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। अलवर में कांग्रेसी पार्षद नगर परिषद कार्यालय में अपनी ही सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। सवाई माधोपुर में ब्राह्मण समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल 19 जून को खुशहाली दर्रा में एक पुजारी की हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण ब्राह्मण समाज नाराज है। अलवर में पिछले 15 साल से न्याय के लिए भटक रहे एक फैक्ट्री मजदूर ने अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए न्याय की शव यात्रा निकाली। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 35 में आबादी क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने के विरोध में अंसारी मोहल्ले के लोगों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। कोटा में राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक के बैनर पर विद्यार्थी मित्रों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। करौली में भी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बसपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बसपा प्रदेश उपाध्यक्ष हंसराज बलौती के नेतृत्व में एडीएम को ज्ञापन सौंपा। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही संजीवनी है, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी
है क्या? यहाँ रुकता है छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कोविशील्ड की 18,700 डोज मिली। आज 110 साइट पर सेशन आयोजित किए जाएंगे। धौलपुर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को द हंस फाउंडेशन ने 500 हॉस्पिटल बेड्स और 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेंट किए। कोटा सीएमएचओ भूपेंद्र सिंह तंवर ने इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, बजट आते ही ट्रॉमा सेंटर का कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले में जल्द ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट में उच्च स्तरीय बैठक हुई। कोटा में 51 साइट्स पर टीकाकरण आयोजित किया जा रहा है। इनमें 27 साइट पर 18 प्लस युवाओं को और 24 साइट पर 45 प्लस वालों को टीका लगाया जा रहा है। जयपुर के सांभरलेक में विधायक निर्मल कुमावत ने सांभरलेक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को वातानुकूलित एम्बुलेंस की सौगात दी। भरतपुर की नदवाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने विधायक कोष से 50 लाख रुपए की राशि से 2 एम्बुलेंस प्रशासन को उपलब्ध कराई। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज लगवाने वालों का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंच गया है। सोमवार को जिले में केवल 54 साइट्स पर सेशन आयोजित किए गए। कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान के तहत श्रीगंगानगर में 82 वैक्सीनेशन केंद्रों पर कोरोना का टीका लगाया गया। कोटा के नए अस्पताल और एसएसबी में आउटडोर की सुविधा प्रारंभ हो गई है। कोरोना मरीजों की संख्या में कमी के बाद सामान्य उपचार की सुविधा शुरू। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में विशेष वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। कोरोना मुक्त मुहिम के तहत इस कैंप का आयोजन किया गया। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दौसा के लालसोट में अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना से हुए मौतों का सही आंकड़ा जुटाने के निर्देश दिए। प्रदेश में 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज होगा। सरकार ने जिसकी तैयारियां शुरू कर दी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने केंद्र की पीपीपी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी विभागों से 31 जुलाई से पहले रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। चुरू के सुजानगढ़ में नगर परिषद में मनोनीत किए गए 8 पार्षदों को उपखंड अधिकारी ने शपथ दिलाई।
श्रीगंगानगर की सादुल शहर नगर पालिका में हाल ही में राज्य सरकार ने मनोनीत पार्षदों को सादुल शहर उपखंड अधिकारी हवाई सिंह यादव ने पार्षद पद की शपथ दिलाई। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुनर ने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का लोकार्पण किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के महापौर ने देहलावास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा कर निर्माण कार्य का जायजा लिया। प्लांट में वृक्षारोपण भी किया। कोटा में कांग्रेस नेता क्रांति तिवारी ने अनूठी पहल करते हुए शहर के उन तमाम मंदिरों पर ध्वज लगाने का अभियान शुरू किया जहां लंबे अरसे से ध्वज नहीं बदले गए थे। अब बात घूसखोरों पर शिकंजे की। जी हां, एसीबी ने शहर शहर रिश्वतखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। एक्शन में एसीबी, घूसखोरों पर प्रहार, शहर शहर रिश्वतखोर ट्रैप, घूसखोरों पर शिकंजा। 3 तस्वीरों में देख लीजिए, भीलवाड़ा, सीकर, बूंदी में एसीबी के शिकंजे में रिश्वतखोर। कहीं घूसखोर पटवारी ट्रैप हुआ तो कहीं रिश्वतखोर पालिका चेयरमैन, तो कहीं रिश्वत लेते हुए एनसीसी का सीनियर असिस्टेंट गिरफ्त में आ गया। सबसे पहले बात रिश्वतखोर के खिलाफ भीलवाड़ा में एसीबी के एक्शन की, जहां मांडलगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। नगर पालिका के चेयरमैन ने ठेकेदार से बिल पास करवाने के एवज में 23% कमीशन मांगा था। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए नगर पालिका के चेयरमैन संजय डांगी को मोटरसाइकिल के एक शोरूम से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। एसडी राशि जो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में होती है, उसको जारी करने के बदले में नगर पालिका के चेयरमैन श्री संजय डांगी उनसे 23% कमीशन के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं। तो प्रार्थी की शिकायत पर नियमानुसार अगले दिन 19/6/2021 को हमने सत्यापन करवाया। सत्यापन से परिवार में अंकित आरोपों की पुष्टि होने पर आज दिनांक को ट्रेप का आयोजन किया है। तो उधर बूंदी में एसीबी ने बड़ा खेड़ा गांव में विकास शर्मा नाम के पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जमीन की नकल और गिरदावरी रिपोर्ट देने के एवज में पटवारी विकास शर्मा ने परिवादी से रिश्वत की मांग की थी। परिवादी ने 16 जून को एसीबी में इसकी शिकायत की, जिसके बाद एसीबी ने सत्यापन कर कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 16 को हमारे ऑफिस में परिवादी संजय कुमार यहाँ ऑफिस में आया था और उसने बताया था कि सर मेरे और मेरी मम्मी के नाम गांव बड़ा खेड़ा तहसील इंद्रगढ़ में एग्रीकल्चर की ज़मीन है जो हमने खरीदी है। उस ज़मीन पे कई आदमी ने अतिक्रमण कर रखा है और मैंने सीमा ज्ञान करवाने के लिए पटवारी से संपर्क किया तो पटवारी ने रिश्वत की मांग करी। हमने उसकी शिकायत का 17 को सत्यापन कराया। सत्यापन में पटवारी ने 2,500 रुपये उससे रिश्वत ले ली और 5,000 रुपये की और मांग की। उस सत्यापन के बाद आज हमने ट्रेप कार्रवाई का आयोजन किया और पटवारी को 5,000 रुपये लेते हुए उसका जो उप तहसील लाखेरी का कार्यालय है उसमें रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इधर सीकर में एसीबी ने एनसीसी के एक सीनियर असिस्टेंट को 5,000 रुपए के रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। सीनियर असिस्टेंट विक्रम सिंह ने एक दुकानदार को कॉलेजों में एनसीसी के कपड़े की सप्लाई का काम देने के एवज में 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। 3 किस्त में रिश्वत देना तय हुआ था। दुकानदार ने इसकी शिकायत एसीबी में की, जिस पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सीनियर असिस्टेंट विक्रम सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। +1,200 reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.